क्या कभी आपने मॉडल्स को कहानी की तरह पढ़ा है कि आखिर किस मॉडल का सेंस क्या होता है और रियल सेंस और रियल लाइफ में हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल्स को देखेंगे और इनके साथ इनसे मिलते जुलते कुछ ऐसे वर्ड्स को भी देखेंगे जो कि हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है ना वो है आपका हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब होता है कि करना अधिक अच्छा रहेगा, मतलब कोई काम करना अधिक अच्छा रहेगा। कई बार आप अपने दोस्तों से बोल देते हैं ना, भाई ऐसी बात है तुम्हारे यहाँ से ना जाना ही अच्छा रहेगा, तुम यहाँ से निकल लो। जैसे किसी से लड़ाई बात जाती है तो ऐसे बोलते हैं ना कि आपका यहाँ से निकलना अच्छा रहेगा, तुम यहाँ से चले जाओ। तो कैसे बोलोगे? अब देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है ना इसके सेंटेंसेस को बनाने का, उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हैड बेटर लिखना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और OW का मतलब है अदर वर्ड्स। फिर आपको जो भी सेंटेंस में वर्ड्स बच जाते हैं उन वर्ड्स को लिखना है। देखिए कैसे, अब तुम्हारा निकलना ज्यादा ठीक रहेगा, यानी कि अब तुम्हारे यहाँ से निकलना ना ठीक रहेगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो कैसे बोलोगे? यू हैड बेटर लीव नाउ, यू हैड बेटर लीव नाउ। तुम्हारा उसे फोन करना ज्यादा ठीक रहेगा। तो बोलोगे यू हैड बेटर रिंग हिम। रिंग हिम का मतलब है उसे फोन करना, रिंग का मतलब है फोन करना। वैसे तो रिंग का मतलब घंटी भी होती है, लेकिन तुम्हारा उसे फोन करना ज्यादा ठीक रहेगा। यू हैड बेटर रिंग हिम। इस तरह से आप हैड बेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेक। मेक ऐसा वर्ड है जिसको हम दो तरह से यूज करते हैं। पहला, इसको हम एक मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, जहां पर मेक का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, और एक इसको हम एज ए पॉजिटिव वर्ब भी यूज करते हैं। पॉजिटिव वर्ब में इसका मतलब होगा कि आपने किसी से कोई काम करवाया या फिर आप किसी से कोई फोर्सली काम करवा रहे हो या करवाओगे, यानी कि आप किसी सेकंड पर्सन को फोर्स करते हैं ऐसा करने के लिए, उसको मनाते हैं। आप चाहे उसे प्यार से मनाओ, डांट कर मनाओ, कैसे भी, लेकिन आपने उससे वो काम करवा लिया है ना। जैसे कि उसने मुझसे झूठ बुलवाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं खुद झूठ बोलना नहीं चाहता था, परंतु उसने मुझे मजबूर किया कि मैं झूठ बोलूं। तो कई बार बोलते हैं ना, भाई मैं नहीं बोलना चाहता था, उसने मुझसे झूठ बुलवाया। तो कैसे बोलेंगे? ही मेड मी टेल अ लाई। अब यहां पर मेड के द्वारा ये जो करवाया काम वाला जो मीनिंग है ना, करवाया वाला जो सेंस है वो निकलता है। अच्छा, ये जो मेक है ना इसकी फॉर्म चेंज होती रहेंगी, जैसे मेक हो गया, मेड हो गया, मेक्स हो गया, मेकिंग हो गया। वो आपके डिपेंड करेगा आप सेंटेंस किस तरह का बनाते हैं। तो ही मेड मी टेल अ लाई, उसने मुझसे झूठ बुलवाया, क्योंकि ये पास्ट के इंडेफिनिट का सेंटेंस था। यहां पर है वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है, ये है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का टेंस, मतलब मैं किताब को पढ़ना नहीं चाह रहा लेकिन वो मुझसे किताब को पढ़वा रहा है। तो कैसे बोलेंगे? ही इज मेकिंग मी रीड द बुक, ही इज मेकिंग मी रीड द बुक। अच्छा, यहां पर देखिए, ही आपका सब्जेक्ट है, इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब आई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें आपको आईएनजी लगानी है। तो मेक में यहां पर हमने आईएनजी लगा दी, तो ये आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। ठीक है, ही इज मेकिंग मी, वो मुझसे करवा रहा है क्या? रीड द बुक, किताब को पढ़वा रहा है। ठीक है, ही इज मेकिंग मी रीड द बुक, वह मुझसे किताब को पढ़वा रहा है। राजेश मुझसे लिखवाता है, मतलब मेरा खुद का मन नहीं करता लिखने का, वो मुझसे लिखवाता है, वो करवाता है जो भी करवाता है। तो कैसे बोलोगे? राजेश मेक्स मी राइट, राजेश मेक्स मी राइट, राजेश मुझसे लिखवाता है। तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेक का एज ए पॉजिटिव वर्ब। नीचे वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, बीच वाला सेंटेंस प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है, और सबसे पहला वाला सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट का है। ठीक है, इस तरह से आप इनको समझोगे। नेक्स्ट है बी यूज्ड टू। बी यूज्ड टू का मतलब होता है आदत है, या फिर किसी चीज की आदत थी, या आने वाले समय में किसी चीज की आदत हो जाएगी, यानी कि मेन जो इसका काम है वो है आदत का। ठीक है, अब यहां पर जो बी है इसको देखिए किस तरह से हमें यूज करना है। यहां पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, और ये जो HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, ये जो बी है ना ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। यानी कि बी में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? बी के अंदर आती है इजएमआर प्रेजेंट में, वाजवर पास्ट में, और आपका जो विल है वो फ्यूचर में चला जाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। ठीक है, फिर यूज्ड टू लिखना है, फिर अदर वर्ड्स। देखिए कैसे, हमें इन बातों की आदत है, हमें इन बातों की आदत है। तो बोलेंगे वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स, वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स, हमें इन सब बातों की आदत है। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट का, है ना। अब किसी ने हमें कोई काम करते हुए देख लिया और वो आपसे बोलता है यार तुम कैसे कर लेते हो इन कामों को, हम बोलते हैं यार हमें तो इन बातों की आदत है।
है ना। तो ऐसे आप बोल सकते हैं वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर के लिए है। मान लीजिए आप कोई न्यू कार लेकर आए हैं, न्यू बाइक लेकर आए हैं, या फिर न्यू फोन लेकर आए हैं, आपके पापा जी लेकर आए मान लीजिए, और उनसे अभी वो ढंग से चल नहीं रहा है, तो आप बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको पुरानी की आदत थी ना, धीरे धीरे इसकी भी आदत हो जाएगी, यानी कि आने वाले समय में फ्यूचर में आपको इसकी भी आदत हो जाएगी। तब बोलेंगे यू विल सून बी यूज्ड टू दिस, या फिर आप इसमें दिस के स्थान पर इट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, यू विल सून बी यूज्ड टू दिस, या फिर इट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इसमें आउट टू हैव। आउट टू हैव का मतलब होता है करना चाहिए था, करना चाहिए था, किसी को कोई काम करना चाहिए था, या फिर किसी को कुछ करना चाहिए था। अच्छा, ये जो आउट टू है इसको हम शुड की तरह इस्तेमाल करते हैं। शुड में भी जो है हम चाहिए वाला सेंस निकालते हैं, और आउट टू में भी चाहिए वाला सेंस निकालते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये आपको तब यूज करना है जब आपको किसी को कोई रिस्पेक्ट से बात करनी हो, किसी को रिस्पेक्ट देनी हो, तब आपको इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, और शुड का इस्तेमाल आप वैसे कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ। तो इसका मतलब है कि कोई काम करना चाहिए था। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो पास्ट की तरफ जो है सेंस देता है, तो इसलिए इसमें जब भी हम किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाते हैं तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आगे पीछे आते ही रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आउट टू हैव लिखना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। देखिए कैसे, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। तब बोलेंगे यू आउट टू हैव आस्क्ड हिम, यू आउट टू हैव आस्क्ड हिम, तो उससे पूछना चाहिए था। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं शुड लगाकर, यू शुड हैव आस्क्ड हिम। दोनों तरह से आप बोल सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। A to Z वीडियो लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस है सिर्फ 299। ठीक है, और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनको भी परचेज कर सकते हैं। इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वुड रेदर। वुड रेदर का मतलब होता है कि कोई काम करना दूसरे काम से अधिक अच्छा लगता है, यानी कि कोई काम करना किसी दूसरे काम से हमें अधिक अच्छा लगता है, तब हम वुड रेदर का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आप बोलते हैं ना, भाई हमें ना इसके अलावा ये अच्छा लग रहा है, यानी कि हमें ये काम करने के बजाय हम इस काम को करना प्रेफर करते हैं। तब देखिए स्ट्रक्चर में क्या करना है आपको, इसमें एक तो इसमें दो वर्ब आएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको वुड रेदर लिखना है, फिर पहली वाली वर्ब लिखनी है, फिर देन लगाकर फिर जो दूसरी वाली वर्ब है उसको लिखना है। लेकिन दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे कि हम शरण में जाने की अपेक्षा मरना पसंद करेंगे, यानी कि हमें सरेंडर करना अच्छा नहीं है, हम मर जाएंगे परंतु सरेंडर नहीं करेंगे, है ना, ऐसा कुछ सेंस है ना इसका। तो हम बोलेंगे वी वुड रेदर डाई, हम मरना पसंद करेंगे, देन सरेंडर, सरेंडर करने की अपेक्षा। मुझे फुटबॉल खेलने के बजाय देखना अधिक अच्छा लगता है, यानी कि मैं फुटबॉल खेलता नहीं हूं, मुझे मजा नहीं आता, परंतु देखने में मजा आता है। तो कैसे बोलेंगे, वी वुड रेदर वॉच फुटबॉल देन प्ले इट, वी वुड रेदर वॉच फुटबॉल देन प्ले इट। इस तरह से आप वुड रेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है कि काम को कर लिया होगा, या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा। ये दोनों ही सेंस आपके वुड हैव के द्वारा निकलते हैं। अच्छा, ये लिया होगा, चुका होगा, किया होगा, गया होगा, है ना, ली होगी, दी होगी, की होगी, ये सब एक ही बातें होती हैं। वैसे हमें जो इसका रियल सेंस है ना उसको समझने की जरूरत है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वुड हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पर देखिए, उन्होंने टीवी देख लिया होगा, तो मैंने लिख रखा है दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, उन्होंने टीवी को देख लिया होगा। अच्छा, मान लीजिए कि आप अपने घर में बैठे थे अपने फैमिली वालों के साथ, और सारे फैमिली वाले मेंबर जो हैं, आपके घर के मेंबर हैं जो, वो मिलकर एक मूवी देख रहे थे, आराम से मूवी देख रहे थे। आप उससे बोर होकर बाहर आ गए। ठीक है, अब आप घर से बाहर निकले हो, अब आपको 2.5-3 घंटे हो गए, आप घर से बाहर ही हैं। अब आपके पापा जी के दोस्त आते हैं और आपसे बोलते हैं यार आपके पापा जी हैं घर पर। मैंने बोला हाँ पापा जी थे, पर जब मैं आया था तब तो वो टीवी देख रहे थे, परंतु अब तक उन्होंने टीवी देख लिया होगा।
अब तक उन्होंने, यानी कि उन्होंने टीवी देख लिया होगा अब तक, यानी कि प्रेजेंट तक कोई काम खत्म कर दिया होगा, आपको ऐसा लगता है। आपने वो सिचुएशन देखी है, सिचुएशन के हिसाब से आपने सेंटेंस बना दिया कि भाई हाँ उन्होंने टीवी देख लिया होगा, आप जा सकते हो घर पे, है ना। तो इस तरह का सेंस निकलता है। दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, वो पढ़ लिया होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव स्टडीड, ही वुड हैव स्टडीड। वह जा चुका होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव गॉन, ही वुड हैव गॉन। इस तरह से आप वुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी ने कोई काम कर दिया होगा या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा। नेक्स्ट है इसमें हमारा आउट टू। अभी हमने आउट टू को पीछे पढ़ा था आउट टू के साथ हैव लगाकर। तो आउट टू के साथ जब हमने हैव लगाया था तो इसका जो सेंस था वो पास्ट की तरफ निकल रहा था कि किसी को कोई काम करना चाहिए था। लेकिन जब सिंपल आउट टू को यूज करेंगे तो इसका वो सिंपल मीनिंग निकलेगा, जैसे शुड का होता है कि किसी को कोई काम करना चाहिए। यहाँ पर आप किसी को कोई सलाह देते हैं, किसी को कोई राय देते हैं या फिर किसी को राय लेते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर आउट टू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए तो हम बोलेंगे वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। या फिर आप बोल सकते हैं वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, दोनों ही आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपको डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, घर वालों से बात कर रहे हैं, दोस्तों से कर रहे हैं तो शुड लगा दो, अपने से बड़ों से कर रहे हैं, बॉस से कर रहे हैं, या फिर जिसको आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं उससे कर रहे हैं तो आप आउट टू भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है वुड लाइक। वुड लाइक का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा होना या फिर किसी चीज की इच्छा करना। अच्छा, आप किसी से पूछते हैं ना कि भाई तुम क्या खाना चाहोगे, है ना, कई बार पूछते ना, तो आप वुड लाइक के द्वारा उन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड लाइक टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अदर वर्ड्स आएंगे। कैसे, मैं इसमें भाग लेना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप कहीं पर कोई मेले वगैरह में गए हैं और मेले में कोई ऐसा खेल है, कोई कंपटीशन का ऐसा खेल है जिसमें आप भाग लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब आप अपने पापा को, मम्मी को या घर वालों को बोले भी मैं भी इसमें भाग लेना चाहता हूँ, मैं भी इसको खेलना चाहता हूँ, मतलब अपनी आप ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो कैसे बोलोगे, आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, मैं इस कंपटीशन में भाग लेना चाहता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मतलब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कई बार आप बोलते हैं ना भाई मैं मुझे एक बात बता, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इस तरह से आप वुड लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैड टू बी। हैड टू बी का मतलब होता है किया जाना था, कोई काम किया जाना था, वहां पर आप हैड टू बी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, जब आप हैड टू बी लगाएंगे, पहली बात आपको एक चीज याद रखना है, जब भी किसी के साथ टू के साथ बी आता है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। किसमें, पैसिव वॉइस में है। स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर आपको हैड के साथ टू बी लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं। देखिए कैसे, उसे पकड़ा जाना था तो बोलेंगे ही हैड टू बी कॉट, ही हैड टू बी कॉट। नेक्स्ट है इसे खाया जाना था तो बोलेंगे इट हैड टू बी ईटन, इट हैड टू बी ईटन। इनको बेचा जाना था तो बोलेंगे दीज हैड टू बी सोल्ड, दीज हैड टू बी सोल्ड। इनको बेचा जाना था। इस तरह से आप हैड टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी काम को किया जाना था इस वाले सेंस में। नेक्स्ट है शुड बी और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि शुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जब आप वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाते हैं ना तो उसी को फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि काम को कर रहा होना चाहिए, आपके हिसाब से किसी व्यक्ति को किसी काम को कर रहा होना चाहिए। यहाँ पर आप सबसे पहले शुड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर शुड भी लिखते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि उसे अपना काम कर रहा होना चाहिए तो आप बोलोगे ही शुड बी डूइंग हिज वर्क, ही शुड बी डूइंग हिज वर्क। उन्हें फिल्म देख रहा होना चाहिए तो हम बोलेंगे ही शुड बी वॉचिंग फिल्म, ही शुड बी वॉचिंग फिल्म या फिर ही शुड बी वॉचिंग मूवी। उन्हें मूवी देख रहा होना चाहिए या फिल्म देख रहा होना चाहिए। दोनों तरह से आप शुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डू डज। डू डज को जब हम एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई कुछ नहीं करता है, कोई किसी काम को नहीं करता है ना, वहां पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसे होता है। वैसे तो हम इसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव को बनाने के लिए। तो उसका स्ट्रक्चर देखिए, जब नेगेटिव बनाओगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको डू डज लगाना है। डू डज में से कोई एक आएगा, वो डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। फिर नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह आम नहीं खाता है तो आप बोलोगे ही डज नॉट ईट मैंगोज, ही डज नॉट ईट मैंगोज। वो दिन में नहीं सोते हैं
तो आप बोलोगे दे डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे, दे डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे, वो दिन में नहीं सोते हैं। तो इस तरह से आप डू डज का इस्तेमाल करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है वाज वर का इस्तेमाल। जब आप बीइंग के साथ करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि काम को किया जा रहा था, काम कंटिन्यूटी में था, और ये जो सेंटेंस होंगे ये पैसिव में बनेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। अब देखिए पैसिव में आपको एक चीज दिखी होगी कि आप उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसी पर फोकस करते हैं हम। जब सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। फिर आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वर लिखना है, बीइंग लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखनी है और अदर वर्ड्स लिखने हैं। देखिए कैसे, दूध बेचा जा रहा था तो बोलोगे द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड, द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड, दूध को बेचा जा रहा था। कमरे साफ किए जा रहे थे तो बोलोगे द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, रूम को साफ किया जा रहा था, कमरे साफ किए जा रहे थे। इस तरह से आप वाज वर के साथ बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई काम किया जा रहा था, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वुड के साथ हैव टू, वुड हैव टू। इसका मतलब होता है कि काम करना पड़ता होगा, किसी व्यक्ति को आपके हिसाब से कोई काम करना पड़ता होगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, वुड हैव टू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। जैसे कि उसे खाना बनाना पड़ता होगा तो बोलोगे ही वुड हैव टू कुक, ही वुड हैव टू कुक, कुक का मतलब होता है बनाना, कुक फूड भी आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ही वुड हैव टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता होगा। तुम्हें नाचना पड़ता होगा तो बोलेंगे यू वुड हैव टू डांस, यू वुड हैव टू डांस। उन्हें बोलना पड़ता होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव टू स्पीक, ही वुड हैव टू स्पीक, उन्हें बोलना पड़ता होगा। इस तरह से आप वुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी को कोई काम करना पड़ता होगा। नेक्स्ट है कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है, कोई काम आपको करना पड़ सकता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि उसे जाना पड़ सकता है तो बोल सकते हैं ही कुड हैव टू गो, ही कुड हैव टू गो, उसे जाना पड़ सकता है। तुम्हें खेलना पड़ सकता है तो बोलेंगे यू कुड हैव टू प्ले, यू कुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ सकता है तो बोलेंगे दे कुड हैव टू वॉच, दे कुड हैव टू वॉच, उन्हें देखना पड़ सकता है। तो इसी तरह से आप कुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी को कोई काम करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल। जब भी आप हैज हैव के साथ बीन लगाते हैं तो 99% चांस होते हैं कि ये पैसिव में होगा, और यदि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको 100% श्योर हो जाना है कि ये सेंटेंस जो है पैसिव में ही है। इसका मतलब है कि काम को किया जा चुका है, किसी काम को किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है। इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज हैव के बाद बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। इंग्लिश को पढ़ाया गया है तो बोलेंगे इंग्लिश हैज बीन टॉट, इंग्लिश हैज बीन टॉट। उसको देखा गया है तो बोलेंगे ही हैज बीन सीन, ही हैज बीन सीन, उसको देखा गया है। तो इस तरह से आप हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई काम किया जा चुका है फिर कोई काम हो गया है। नेक्स्ट इजमार के साथ बीइंग का इस्तेमाल। इसका मतलब है कि कोई काम किया जा रहा है, ये पैसिव में होगा, आपका ये वाला सेंटेंस भी पैसिव में होगा। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको इजमार लिखना है, बीइंग लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि उसे पीटा जा रहा है तो बोलेंगे ही इज बीइंग बीटन, ही इज बीइंग बीटन। इमारत बनाई जा रही है तो बोलेंगे द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इमारत को बनाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इजमार के साथ बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैड बीन। हैड बीन का मतलब होता है कि काम किया जा चुका था या फिर काम हो गया था पास्ट में। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हैड बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि काम को किया नहीं गया था तो बोलेंगे द वर्क हैड नॉट बीन डन, द वर्क हैड नॉट बीन डन। मुझे घर भेजा गया था तो बोलेंगे आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम, मुझे घर भेजा गया था। तो मेक हमने पढ़ ही लिया था। मेक का मतलब होता है कि एक तो होता है बनाना, एक होता है किसी काम को करवाया किसी व्यक्ति ने, है ना, किसी दूसरे व्यक्ति को फोर्स करके करवाया। और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि कहीं पर मेक होगा, कहीं पर मेड होगा, कहीं पर मेकिंग होगा तो कहीं पर मेक्स होगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो है टेंस का, जो सेंटेंस आपका उसका टेंस क्या है, ठीक है। और ये इसका बनाने का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है वुड। वुड का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा या फिर फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर सब कुछ आपके सामने है। वुड के बाद आपको वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है।
जैसे कि उसने कहा वह करेगा, तो बोलोगे ही सेड दैट ही वुड डू, ही सेड दैट ही वुड डू। सीता आएगी, तो बोलोगे सीता वुड कम। वह तुमसे मिलेगी, तो बोलोगे सी वुड मीट यू, सी वुड मीट यू, वह तुमसे मिलेगी। इस तरह से आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।